एफएनओ में लगा लेना, चाहे स्टॉक में लगा लेना, जहाँ लगाना हो वहाँ लगा लेना। ठीक है, अभी ये पैटर्न बन रहा है इसलिए बता रहे हैं, कुछ उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी बता देते हैं। देखो एक पैटर्न, चलो डायरेक्टली ड्रॉ ना करके, वही ड्रॉ करके पहले बताएं कि डायरेक्ट चार्ट पे ही बता दें। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते प्रदीप जी। देखो, चाहे ये कंडीशन आपके स्टॉक में बने, चाहे आपके उसमें एफएनओ में बने, ये कंडीशन मतलब एक बार ऊपर जाए नीचे आए, तो ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ना, ये 1 या 2 होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कैंडल, समझना बात को। ठीक है, 1 या 2 होनी चाहिए, और फिर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होना चाहिए। अब यहाँ पे बेयरिश कैंडल आपकी 1 या 2 चलेंगी, 1 या 2 चलेंगी, कई बार 3 भी हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन आपका यूँ मानो कि नीचे से क्या करो, एक डंडा लगा लो, अपना चलता डंडा ही है, अपना दिमाग पता नहीं डंडे के बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, और वो डंडा काम भी कर रहा है। ये पैटर्न अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा, और कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेड भी मारे मैंने इस पर, अब देखना कमाल जादू। ये मैं इसको मानता हूँ पहला सपोर्ट, ये मैं मानता हूँ इसको दूसरा सपोर्ट। ठीक है, और इसको मानता हूँ मैं तीसरा सपोर्ट। ठीक, अब यहाँ पे ये जो आपकी बेरिश कैंडल है, अभी म्यूट रखना चलो है, यहाँ पे आपकी जो बेरिश कैंडल है वो 1 या 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन हमको यहाँ पे ये वाली भी स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। कई बार यही स्ट्रॉन्ग कैंडल अपने प्रीवियस, मतलब इस कैंडल को तो छोड़ो, अगले मतलब प्रीवियस कैंडल को भी उसका हाई ब्रेक कर देती है, राइट। तो यहाँ पे जब वो हाई ब्रेक करेगी तभी हमारी एंट्री हो जाएगी, बाकी मैं एंट्री यहीं ले लेता हूँ। ठीक है ना, इसका हाई ब्रेक किया, एंट्री यहाँ बन गई, और ये जो प्रीवियस कैंडल है, इसी प्रीवियस कैंडल का एसएल लगाना है, और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाना है। ठीक है ना, अभी एफएनओ में दिखाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में देख के मज़ा आ जाएगा। ठीक, एक ये तरीका है, और ये टारगेट जो आपका रहेगा ना, फर्स्ट टारगेट आपका ये लेवल रहेगा प्रीवियस स्विंग। ठीक, और सेकंड टारगेट, अब मान लो यहाँ से वो पलटी मार देता है या कुछ बेरिश साइन करता है तो आपको निकल जाना है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप बनाता है, मान लो ऊपर जाके ऐसा इनसाइड कैंडल जैसा लग रहा है, इनसाइड कैंडल बन गई तो रेडी हो जाना, और इससे डबल टारगेट के लिए। ठीक है, मतलब आपने जितना प्रॉफिट यहाँ बुक किया है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ होने वाला है, राइट। एफएनओ की बात चल रही है, स्टॉक में भी ट्राई कर लेना एक बार, और देखना, बैक टेस्ट कर लेना, फ्रंट टेस्ट कर लेना, जो टेस्ट करना हो कर लेना। गुरुजी का डंडा जिंदाबाद, क्योंकि डंडा ही तो लग रहा है, इसीलिए मैं न कोई इंडिकेटर देखता न कोई सिंडिकेटर देखता। ठीक है, लॉजिक। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। रुको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, म्यूट रखना, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। आपको एक ये तरीका बताया, ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ ड्रॉ करके। दूसरा तरीका, अरे भाई आधी रात को आते हैं क्लास में। दूसरा तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका आपका ऐसे 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 कैंडल आ रही है नीचे कंटिन्यू, याद रखना ये सेटअप जो है हालांकि बाद में भी काम करता है, बट ये वाला जो बता रहा हूँ ये दोनों ही मान लो, दोनों ही बाद में भी काम करते हैं, बट
मोस्टली मैं आजकल जो फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आजकल ऑफिस में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, वर्कलोड इतना दे दिए हैं कि मतलब कभी भी किसी आके बोल सकता हूँ कि नहीं आ रहा है। तो ये वाली जब कंडीशन बनेगी, यहाँ पे आपको एक कैंडल बन जाएगी ऐसे। अब ये मान लो 4 कैंडल रेड बनी है, पांचवी कैंडल आपकी डोजी फॉर्म में बन गई। अलर्ट, आप वहाँ अलर्ट हो जाओ। ठीक, पांचवी कैंडल आपकी, हाँ छठी कैंडल जो है ग्रीन बन गई, वो भी छोटी सी। ठीक है, आपकी सातवीं कैंडल भी अगर छोटी सी बन गई है और वो ग्रीन है, तो आपकी आठवीं कैंडल ऊपर जाने वाली, ध्यान रखना। और इतना ऊपर जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग कि जितना स्ट्रॉन्ग ये बनी है ना। हो सकता है कि अगली कैंडल पलट भी जाए, ऐसा हो सकता है। बट आपकी ये वाली जो कैंडल बनेगी स्ट्रॉन्ग वाली, आप यकीन मानो निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो 50 पॉइंट की बनेगी प्रीमियम में, और अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 70-80 पॉइंट की बनेगी ये वाली अकेली एक कैंडल। आप पकड़ लो जितना पकड़ सकते हो। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये फिर भागते ही जाता है, और अगर मान लो भागते ही गया तब तो आपकी चांदी हो गई, और पलट गया तो आपने अगर आधे में भी ट्रेड कट किया तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बस ध्यान ये रखना है, आपकी एंट्री यहीं यहीं होनी चाहिए। ऊपर अगर ये निकल गया यहाँ वहाँ मत कर देना। ठीक है, तो यहीं होना चाहिए। जब आपको 2 हरी कैंडल मिल जाए, अब एग्जांपल भी दिखाऊंगा, रुक जाओ। टाइम फ्रेम कोई सा भी लगा लेना, 1 मिनट 5 मिनट जो भी लगाना हो। ठीक है, अपने हिसाब से। एक आध और कुछ आकृतियाँ वो करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। चलो नहीं करता हूँ, सब तो पता है आपके, सारे सेटअप यहीं बता दूँ। चलो ड्रॉ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यही 4-5 सेटअप में से एक सेटअप बनता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको क्लीन करता हूँ, जिसको बोरिंग फील हो रहा हो जा सकता है। और यकीन मानो ये आप लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी मेमोरी में इसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, पहले नंबर पे आपको क्या करना है, अभी बताया कि ये ऐसे गया नीचे आया, दूसरा जो सपोर्ट है वो इस लाइन के नीचे ले रहा है, तीसरा ये गया, तीसरा वाला भी इसके यहाँ पे ले रहा है सपोर्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये ऊपर निकल जाएगा, इसका पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करना होगा और ऊपर जाना होगा तो ये ऐसे करेगा, कुछ सेटअप बनाएगा, आपका इनसाइड कैंडल बनाएगा, या कि 2-3 इनसाइड कैंडल बनाए, या डंडा झंडा कुछ लगाए, यहाँ पे कुछ बनेगा अगर ऊपर जाना होगा। ठीक है, ये ऐसे, और अगर नहीं जाना होगा तो यहीं से वो पलट भी सकता है, दोनों कंडीशन है। ठीक भैया, ये हो गया पहला। दूसरा, आपको ये इस तरह का पैटर्न देखना है कि ऐसे नीचे आए, मतलब ये मान लो ये भी बताएं आपको, ये यूट्यूब में नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा भाई, सीख लो, पढ़ लो, जान लो, क्योंकि मेरी नज़र तो क्या पढ़ते से ही समझ में आ जाता क्या चल रहा है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि 4 कैंडल ही होगा, 2 कैंडल 3 कैंडल भी हो सकता है। ठीक है ना, बस ये चौथी कैंडल डोजी फॉर्म में होना चाहिए, चौथी पाँचवीं जो भी बने। और यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल छोटी सी, ये भी ग्रीन कैंडल छोटी सी, और तीसरी कैंडल में आपकी ध्यान रखना एंट्री कौन सी कैंडल में लेना, तीसरी कैंडल में। ये तीसरी कैंडल आपकी ये मानो यहाँ तक जाएगी ही जाएगी। ठीक है, यहाँ तक भले फिर नेक्स्ट लेवल से पलट जाए, लेकिन अगर नहीं पलटी तो आपकी चांदी नहीं सोना ही सोना होगा। ठीक है, क्योंकि वो 3 कैंडल फिर ऊपर ले जाएगा, और मान लो पलट गया तो आपको फिर निकल जाना है, प्रॉफिट में निकलोगे, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट वाला काम रहेगा। ठीक है, और अगर मॉर्निंग में ये चीज़ देखने को मिल रही कब, 9:30 पे, तो यकीन मानो आपका 1000 का पत्ता बन जाएगा नॉर्मली, है ना, 1000 का पत्ता आपका तैयार है सुबह ये दिख गया तो। तीसरा, आपको 1000 का पत्ता भैया ये मत समझ लेना कि अब आप 5 लॉट 10 लॉट मार दो तो 1000 ही बनेंगे, 5000 बन जाएंगे। ठीक है,
दूसरा आपका आपको ये बता रखा है ऐसे ऐसे करके मार्केट आता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, और फिर यूं यूं करके ऐसे करके। ये कौन सा सेटअप है, कौन बताएगा? ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पे रखो, एक ये वाला पैटर्न याद रखो कि एक ही कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, फिर इनसाइड कैंडल बन गई और इसको फाड़ के निकल गया, तो ये वाला भी। ठीक। पाँचवें नंबर पे एक रख दो कि इसी का दूसरा फॉर्म, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल ऐसे बनी और यहाँ पे ऐसे डंडा लग गया, फिर इसके बाद एक कैंडल ऐसे निकल गई। ठीक। 5। छठे नंबर पे आपको रखना है, छठे नंबर में क्या रखोगे? कभी कभी आपको ऐसे ऐसे करके आया, ऐसे ऐसे करके डबल बॉटम बना और फिर ये ऐसे करके निकल जाता है ना। तो ये भी पता है आपको लोगों को। इसी का उल्टा कर दो तो आपका क्या बन जाएगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आके यूँ आया, यूँ आके ऐसे बन जाता है। ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर हो गया। ठीक। अब आपका 7 नंबर तो ये हो गए। मेजरली हम यही फॉलो करते हैं 30 में। और हाँ, ख़ास चीज़ आपको एक चीज़ और बता दें आपको कि ये जितने भी पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कई बार आजकल काफ़ी दिनों से वो अपना डब्बा पैटर्न नहीं बना, तो बहुत पहले हम डब्बा पैटर्न भी देखते थे ना, तो डब्बा का भी देख लो, ऐसे 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 करके ऐसे होता था ना, डब्बे में पैक रहता था और फिर डब्बे को बाहर ब्रेक करके पुल बैक करके फिर ऊपर निकल जाता था। सेम टू सेम 9 नंबर पे इसका उल्टा डाल लो, डब्बा पैटर्न बना ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके नीचे मार देता था। ठीक है। ये आपका डब्बा पैटर्न हो गया। अब डब्बा पैटर्न के साथ साथ आपको ये डब्बा पैटर्न छोड़ दो, भले ये भी छोड़ना हो तो। मेजर ये 6-7 पैटर्न याद रख लो और एक पैटर्न और याद रख लो। चलो लिख दिया तो लिखा रहने दो, 10वें नंबर में डाल लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 10वें नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था ना कि हमको मार्केट एक्सपायरी के एक दिन पहले जो भी इंडेक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी वाले दिन एक तो सेटअप बनता है कितने बजे से, टाइम का विशेष ध्यान रखना है। 12 बजे के बाद से आपको क्या करके रखना है? नज़र बना के रखनी है। छोटी 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 ऐसे कैंडल बनेंगी एक फॉर्म में। मार्केट कहीं भी जाता रहे, कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे चला जाए, अगर ऊपर जा रहा है तो आपको पुट के प्रीमियम में नज़र बना के रखना है, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आपको कॉल के प्रीमियम में नज़र बना के रखना है, जिसमें अच्छा वो दूर का प्रीमियम होगा, ये भी है, वो दूर का प्रीमियम होगा जिसमें आपको इस तरह छोटी छोटी कैंडल बनती दिखाई देगी ना, उस पर आपको नज़र बना के रखना है 12 बजे से लेके 12:40 तक। इसके बाद नहीं बनेगा ये। ठीक है ना। 40 मिनट के अंदर ही खेल होगा। मेजरली इसका जो खेल होता है 12:10 या 12:15 पे होता है, 12:20 पे भी हो जाता है कभी कभी। ठीक। ये एकदम से फाड़ के निकल जाता है ऐसे, फिर वो रुकता ही नहीं है। ठीक। यही सेम सेटअप 11वें नंबर पे डालो, उसमें टाइम चेंज हो जाएगा, बस हो गया। यही सेम सेटअप आपको 2 बजे के बाद से 2:45 के बीच में, 2 से 2:45 के बीच में सेम सेटअप आपको देखना है, जहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन इस तरह की छोटी 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 कैंडल बनती दिखाई देना, ऐसे 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 अलर्ट हो जाना और आपको ये एकदम से फाड़ के निकल जाएगा। आपको एंट्री कहाँ लेना है? एंट्री पहले ही बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पे मौका नहीं देता है वो। ये आपका जो नीचे सपोर्ट लिया है, एसएल पॉइंट बना लो। ये मान लो जितने पैसे लगा रहे हो वो आपके हैं ही नहीं, है ना। जैसे ही ये जितने भी कैंडल्स यहाँ बनी हैं उनका हाई ब्रेक करें, वहीं पे एंट्री बनाने के लिए रेडी रहना। आपको नज़र बना के रखना पड़ेगी। नहीं रख सकते हो तो भैया इतने फिर जब गंवाने के लिए तैयारी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये 10-11 पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। इनमें से कोई भी पैटर्न अगर आपको बनता दिखाई दे रहा है, किस पे? प्रीमियम के चार्ट पे। इंडेक्स पे बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन खासकर अगर प्रीमियम के चार्ट पे बनता दिखाई दे रहा है, आंख मूंद के घुस जाना। सारे के एग्जांपल अभी ट्राई करूँगा, मिल जाए शायद, बता देता हूँ। ठीक है। और
अभी जो पैटर्न बन रहा है अपने प्रीमियम के चार्ट पे, एक और चीज़ आपको बताई थी ना कि 12वें नंबर में डाल लो, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेके ग्रुप में भेज देना, मैं लूँगा तो डबल स्क्रीन आएगी, ठीक है। जिसके मोबाइल पे अच्छा स्क्रीनशॉट आ जाए वो ग्रुप में डाल देना, इसको मैं सेव करके रख लूँगा। 12वें नंबर पे रख लो, क्या बता रहा था, 12वें नंबर पे आपको रखना है, भूल गया, यही तो होता है। 12वें नंबर पे आपको रखना है सुबह सुबह लो हरि का नाम। 12वें नंबर पे क्या रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी, आप मिस कर गए, क्या मिस हो रहा है, हाँ नहीं, क्या भूल गए, हाँ याद आया, फटाक से सुनो। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीवियस डे का हाई और लो, मतलब प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है ना प्रीमियम में, जिस भी प्रीमियम में प्रीवियस डे का सपोर्ट ले रहा है और प्रीवियस डे के सपोर्ट के ऊपर 9:30 के अंदर अंदर अगर वो 3 कैंडल में अगर ब्रेक नहीं करता प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक नहीं करता है, और फिर वहाँ पे चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का, प्रीमियम पे देखना है ना। अगर प्रीवियस डे के लो पॉइंट के ऊपर ही वो ट्रेड कर रहा है 9:30 तक, तो 9:30 से लेकर 9:35 9:45 वाली जो कैंडल होगी उनमें से एक कैंडल आपको एंट्री दिलाएगी, और प्रीवियस डे का जो लो पॉइंट है वही आपका एसएल पॉइंट रहेगा, या कि जो उसके पहली वाली कैंडल होगी प्रीवियस कैंडल भी आपका एसएल पॉइंट हो सकता है। और एक झटके में, चाहे हम निफ्टी में करो चाहे बैंक निफ्टी में करो, अगर निफ्टी में करोगे तो पहली कैंडल आपकी, जिस कैंडल में आपकी एंट्री होने वाली है वही कैंडल आपको 50 पॉइंट की बनेगी। 50 पॉइंट में से आपको एंट्री करने के लिए, मतलब प्रॉफिट गेन करने के लिए 30 पॉइंट मिलेंगे, 20 पॉइंट आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वो 50 पॉइंट की कैंडल बनेगी, आपको एंट्री वो वहाँ दिलाएगी जब वो 20 पॉइंट पे आ जाएगी, बाकी के ऊपर के 30 पॉइंट आपको खाने हैं। एक कैंडल कभी कभी एक कैंडल में ही दे जाएगा, और अगर सस्टेन कर गया मार्केट उसी दिशा में चला गया तो आपकी वो 30 पॉइंट एक कैंडल में आपने खाया, 2 कैंडल और खानी है, मतलब आपको निफ्टी की बात करें तो लगभग 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है, खाने के लिए प्रॉफिट। और अगर वही बैंक निफ्टी की करें बात, तो बैंक निफ्टी में आपकी वो कैंडल लगभग 70-80 पॉइंट की बनेगी। 70-80 पॉइंट में आपके 30-40 पॉइंट एसएल के रहेंगे और बाकी 40-50 पॉइंट आपके प्रॉफिट के लिए रहेंगे, ठीक है। अगर मार्केट सस्टेन कर गया आपकी दिशा में ही चला गया तो वो कंटिन्यू आपका प्रॉफिट 120 या 150 पॉइंट का होगा। प्रीमियम के चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स के चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं किया तो आपको इस बात के लिए भी रेडी रहना है कि जैसे अगर वो पलटी मारता है तो आपको एग्जिट भी तुरंत करना ही है, ताकि आप 50 पॉइंट का अगर पूरा प्रॉफिट नहीं खा रहे तो एटलीस्ट 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट खा सको, ठीक है। हाँ, ये मेरा पहला ट्रेड होता है 9:30 के बाद, मेरा पहला ट्रेड होता है ये, और आजकल मेरा इसी पे काम चल रहा है, रीज़न आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मेरा फोकस आजकल वही 9:30 वाले उस पर रहता है। एक कैंडल 2 कैंडल मिल गई, जितनी मिल गई उतनी खाया और चुपचाप प्रभु के गुण गाते हुए चुपचाप ऑफिस चला जाता हूँ। तो आप लोग भी अगर ऐसा खाना चाहो तो ठीक है, नहीं खाना चाहो तो भी ठीक है ना। तो आपको ये 12 नंबर पे क्या देखना, प्रीवियस डे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है प्रीमियम का चार्ट, तो हमको एक ही कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है, राइट। अब कई बार ऐसा होता है, अब यहाँ पे एक सिचुएशन ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ये प्रीवियस डे, ये पहली कंडीशन 12 नंबर पे आओगे तो 12 नंबर रूल पे पहली कंडीशन आपकी ये प्रीवियस डे का सपोर्ट ऐसे ऐसे आया, ऐसे किया, ये मान लो यहाँ पे ओपन हुआ आज, यहीं पे सपोर्ट लेके और यहीं से ऊपर निकल गया, ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन कई बार ऐसा होता है कि दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि पहले दिन का सपोर्ट प्रीवियस डे का सपोर्ट है और यहीं वो घूमता रहता है, 3 बार सपोर्ट ले लेता है, चौथी बार ये ऊपर निकलता है तो फिर ये ऊपर निकल जाता है। तीसरी एक और कंडीशन क्रिएट होती है
ये सारे 930 वाले ही बता रहा हूँ, 930। चाहे निफ्टी में देख लेना, चाहे बैंक निफ्टी में देख लेना, जिसमें आपकी मर्जी पड़े उसमें देख लेना, ठीक है। 3 नंबर पे आपको देखना है कई बार क्या होता है कि प्रीवियस डे के सपोर्ट के नीचे, ये प्रीवियस डे का सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और मान लो गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये पहले क्या करेगा, अरे आधी रात को क्यों लेट आते हो भैया, ठीक है। तो ये पहले दिन का क्या हुआ आपका, यहाँ पे ओपन ही गैप डाउन हुआ। अब गैप डाउन अगर पास है तो जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है तो गैप डाउन को ही फॉलो करेगा, नीचे ही जाएगा वो वाला प्रीमियम। लेकिन अगर गैप डाउन ज़्यादा हो गया है, गैप डाउन ज़्यादा दिख रहा है, तो वो पहले हो सकता है नीचे जाए, और नीचे जाने के बाद इस तरह की कंडीशन, किस तरह की, ये 2 नंबर की कंडीशन क्रिएट करेगा और उसके बाद ये ऊपर खींच लाएगा। पहला टारगेट आपका प्रीवियस डे का सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके बाद में फिर वो अगर कंटिन्यू किया मार्केट तो ऊपर निकाल देगा वो, ठीक है। नहीं निकालता तो आपको एक प्रॉफिट मिल गया मॉर्निंग में, सुबह, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, चौथे नंबर में डाल लो इसको, चौथे नंबर में डाल लो कि क्या करता है, ये प्रीवियस डे का यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ऐसे करके यहाँ ट्रेड कर रहा है। अब आज यहाँ पे खुल के और ये ऊपर गया और बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया और उसके ऊपर ही निकल गया और ऊपर खींच ले गया, तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, वो आपके चौथे नंबर की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये सुबह का ही वो है, सारे जितनी ये यहाँ पे आकृतियाँ मैंने बनाई हैं, जितने भी पैटर्न बनाए हैं, आप इसका एक लो स्क्रीनशॉट और ग्रुप में धर दो। आप लोग सीखो चाहे ना सीखो, ताकि मेरे माइंड में ये छप जाए। हालांकि छपी हैं तभी तो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, है ना, बट और थोड़ा अच्छे से छप जाए। कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। अब इनके एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं, एग्जाम्पल्स बताता हूँ अभी, है ना। हाँ चलो एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ आपको। डाला क्या किसी ने ग्रुप में, चलो किसी ने डाला लगता है। ठीक है, बढ़िया। बोले क्या चिड़ी घोड़े बना दिए, जो लोग नहीं आते उनको तो लगेगा कि क्या बना दिए, है ना। तो चलो ठीक है, उनको ऐसे कन्फ्यूजन में रहने दो, अपन मस्त मज़े करो। योगेश भैया राम राम।